11 या 12 जो भी है ना। तो फिर 11 है ना। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में हमने लाइट पहले ही कर रखा है, कर रखा है। बट आपने क्वेश्चन अभी उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बट अभी आपने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तक हम लाइट करेंगे फिर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। समर वेकेशन चल रहा है तो प्रॉपर तरीके से टाइम का यूटिलाइज करो। आप थोड़े से मोबाइल वगैरह से दूर रहो, सोशल मीडिया वगैरह से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है इसके बाद पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, जो करंट है, करंट का एक्चुअल में मीनिंग होता है फ्लो। क्या मीनिंग होता है करंट का? फ्लो, है ना। तो जैसे वाटर फ्लो हो रहा है तो वो भी करंट है, उसको हम वाटर करंट बोल सकते हैं। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एयर भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो एयर करंट हो जाएगा वो। वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट, और चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का मतलब क्या हो गया फिर? फ्लो। तो अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो फिर वाटर करंट, क्या बोलेंगे उसे? वाटर करंट। एयर फ्लो हो रहा है तो फिर एयर करंट। अगर चार्ज फ्लो होता है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सर करंट तो वो जो करंट लगने वाला नहीं होता। ठीक है, जैसे ये है ना, आप देख सकते हो आप कि ये वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या है ये? वाटर करंट है। तो ये वाटर करंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये विंड ब्लो हो रही है तो विंड करंट। विंड करंट या एयर करंट बोल सकते हो आप। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पे हमें फोकस करना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो फिर अभी हमें देखना है एक्चुअल ना, ये हमारा जो सेकेंड डेफिनेशन है इस पे हम फोकस कर सकते हैं। ये जो सेकेंड डेफिनेशन है, अगर आता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर ये आप डेफिनेशन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया? तो सपोज दैट ये सिलेंडर की तरह है, तो ये जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे इसे हम? और ये जो है, ये जो एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या? लेटरल सरफेस एरिया, या सी ए से कर्व सरफेस एरिया। बट ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। वायर देखा आपने? वायर, सपोर्ट एट ये वायर है, तो कैसे करंट फ्लो होगा फिर? सर इसके अंदर और वायर होगी। इसके थ्रू, यहाँ से फिर इंटरनली अंदर जाकर करंट क्या होता जाएगा? फ्लो। तो इस एरिया में एंटर हो रहा है, क्या हो रहा है वो? तो ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन में एंटर करता है चार्ज, इसके थ्रू क्या हो रहा है? इंटरनली वो फ्लो हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुए हैं, वही क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट? अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। तो एक्चुअल में हम करंट को क्या देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से और यूनिट टाइम में जो फ्लो हो रखा है वही क्या है? करंट है। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है? फिर करंट फ्लो हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज। अब इसका फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं हम? डिराइव कर सकते हैं, या फॉर्मूला देख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। तो ये फॉर्मूला सा बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कि हमें ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट। तो कोई कंडक्टर है, क्या है? कोई कंडक्टर, और ये क्या है उसका? क्या है ये? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज एंटर हो रहा है वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हो रहा है, और 1 यूनिट टाइम में, वही क्या हो जाएगा हमारा?
अरे वही क्या हो जाएगा, करंट। बट क्वेश्चन मेन ये है कि जो चार्ज है वो चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, है ना, कि चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बात आया समझ में। अब देखना, काफ़ी एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। सपोज एट वाटर है, क्या है, वाटर। तो वाटर फ्लो क्यों होता है, उसके पीछे भी क्या है, कॉज है। सरफेस है, अगर इस सरफेस पे मैं वाटर, यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे पोर करूँ, तो क्या वो ड्रॉपलेट्स फ्लो होंगे, होंगे, नहीं होंगे। करना इसमें से थोड़ा सा वाटर, अरे करो तो पहले। हाँ हाँ, थोड़ा सा रख सकते हो ना। हाँ, अभी थोड़ा और करो, है ना, ये तो काफ़ी काफ़ी हो गया। तो क्या अरे यार बूंदों से क्या होगा, अरे सर इसमें गिर लो थोड़ी सी थोड़ी सी। अरे तेरी पढ़ने की किताबें खाली हो हाँ हाँ कोई नहीं, है ना, आज समर चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा सनलाइट है बाहर में, सूख जाएगी यूं सूख जाएगा 45 डिग्री टेम्परेचर में तो। बस चलो ठीक है। अरे वो किताब क्या वाटर फ्लो हो रहा है, नो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अब होगा सर, हो गया फ्लो हो गया, तो व्हाट इज द कॉज, वाटर ये जो फ्लो हुआ है उसके पीछे कॉज क्या है, ग्रेविटी सर, ग्रेविटी ग्रेविटी ना टेढ़ा करा ग्रेविटी पुल्स इसके पीछे क्या है, ये जो हायर हाइट है और ये क्या है, तो हाइट डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो होता है। अभी क्या था, ये सेम लेवल था, क्या था, सेम लेवल। अगर आप सरफेस पे अपने फ्लोर पे वाटर पोर कर दो तो फ्लो नहीं होगा। बट वही जो फ्लोर है ऐसे होता टिल्डेड, तो क्या होता फिर वाटर किस डायरेक्शन में, हायर हाइट से लोअर हाइट। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, हाइट डिफरेंस, क्या है, अगर हाइट का डिफरेंस ही ना हो तो फिर तो सेम लेवल पे होगा तो वाटर फ्लो नहीं होगा। तो वैसे ही करंट का मतलब चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, तो ये चार्ज क्यों होगा फ्लो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है जैसे वाटर फ्लोइंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंस चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, बट हाइट डिफरेंस नहीं, हाइट डिफरेंस नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, हाइट डिफरेंस। और व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कंडक्टर देखा है कभी, देखा है कंडक्टर, देखा है बट नहीं पता कि इसे ही कंडक्टर बोलते हैं। वायर है वो कंडक्टर ही तो है, वायर क्या है ना, वायर घर पे हो उसको कट करना, उसके ऊपर जो कवरिंग होता है, कवरिंग के अंदर देखोगे आप तो येलो कलर का, गोल्डन कलर का सर उसमें थिन थिन से वायर्स होते हैं, है ना, तो वो सब कॉपर वायर है, क्या है वो। तो सपोर्ट है, अगर हमारे पास कॉपर वायर है, ठीक है, तो इस वायर में चार्जेस बहुत सारे हैं, चार्ज इशू नहीं है, करंट के लिए चार्ज इशू नहीं है। क्यों, क्यों, ये जो वायर है, ये वायर किससे बना है, ये वायर किससे बना है, किससे बना है, एटम से। किससे बना है, एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। और जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज। तो वायर में कितने एटम्स हैं, मिलियंस नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, मिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज का इशू नहीं है वायर में। बात है समझ में, चार्ज का इशू नहीं है। तो इस वायर में, इस वायर को थोड़ा सा जूम करके बनाया जाए, कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, और इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है,
चार्ज, तो चार्ज इशू नहीं है, ठीक है। अभी इसमें ये फ्लो अगर होना स्टार्ट हो गया ये, तो उसी फ्लो को ही बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर करंट नहीं है। अगर सपोज ऐड होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी यार चली गई, इसका मतलब क्या हो गया, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वो अब रुक गए। स्विच जैसे ही ऑन करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट, और जैसे ही ऑफ करते हो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं। तो पीछे कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होगा, तो जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया बी, इन दोनों के बिटवीन में क्या क्रिएट कर दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट कर दूँ, सपोज दैट यहाँ पे पोटेंशियल हाई कर दिया और यहाँ पे पोटेंशियल लो कर दिया, तो डिफरेंस होगा नहीं होगा। जैसे अभी किया था ना, ऐसे किया था तो हाइट ज़्यादा हो गया और एक तरफ हाइट कम हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल हाई करो और यहाँ पे पोटेंशियल, तो फिर क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट होगा, दोनों जगह सेम पोटेंशियल करूँ तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है, एक तरफ हाई और एक तरफ लो, तो फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने स्टार्ट करेंगे, फ्लो। तो अगर मैंने पोटेंशियल यहाँ, ये जो पोटेंशियल है हाई कर दिया और यहाँ पे पोटेंशियल क्या कर दिया मैंने, लो, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो। और फ्लो को ही क्या बोलते हैं हम, करंट। ये जितने भी डिवाइसेस हैं हम देख रहे हैं कि अरे यार करंट है, करंट की वजह से ये लाइट्स है या फैन है या एसी है या जो कुछ भी है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं हम जो पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें किस चीज़ की पे कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो सारे वायर में बहुत सारे हैं। किस चीज़ के लिए फ्लो हम पे कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। किसके लिए, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और फिर जो वायर्स में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स से सारे क्या होने लग जाते हैं, फ्लो होने लग जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं करंट। तो किस चीज़ का पे कर रहे हैं हम, तो कैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो सपोज दैट अगर आप एक स्मॉल सी बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हो, तो फिर वो बैटरी ये सेल क्या करता है, इसके दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ये बैटरी का हायर टर्मिनल है, तो यहाँ से पोटेंशियल जो होगा हाई होगा और यहाँ से पोटेंशियल क्या होगा, लो। अब ये पोर्शन किससे कनेक्टेड है, ए से, तो ए पे क्या हो गया, पोटेंशियल हाई, और ये किससे कनेक्टेड है, बी से, तो बी पे पोटेंशियल क्या हो गया, लो। और दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लग गया, फ्लो। तो जनरली हमें ऐसा फील होता है कि बैटरी है ना करंट दे रहा है, बैटरी क्या दे रहा है, बैटरी करंट नहीं देता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है बस। वायर है, वायर के एक टर्मिनल से एक बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरे को दूसरे टर्मिनल से, तो फिर बैटरी क्या करता है, इन दोनों के बिटवीन एक तरफ हाई कर देता है पोटेंशियल और एक तरफ, तो डिफरेंस क्या हो गया पोटेंशियल का, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो। तो क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी, हाँ, टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है और एक ऑप्शन है कि टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो नहीं है, क्या करता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही जनरेट हो जाएगा, इसमें मिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी फ्लो को ही हम क्या बोलेंगे, करंट। बात है समझ में। तो मेन कॉज क्या है, हमारे पास करंट होगा तो उसके पीछे क्या क्या कॉज होने चाहिए, क्या क्या होगा तो हमारे पास करंट हो सकता है। तो पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज, और ये चार्ज मिलेगा कहाँ पे, मार्केट में, शॉप पे, ऑलरेडी वायर के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ चार्ज है। दूसरा क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, शॉर्ट में इसको पीडी लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतने काम से क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट आ जाएगा। करंट का मतलब चार्ज फ्लो करेगा, बस। बात आ गया समझ में। तो अभी हमें थोड़ा सा डिटेल में ना चार्ज पे वर्क करना है। किस पे बात करना है, चार्ज। तो होता क्या चार्ज, पता है आपको,
ठीक है, तो हमें डिटेल में क्या समझना है? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? कोई बता सकता है व्हाट इज चार्ज? एक बार ट्राई करोगे आप? कोई बता सकता है व्हाट इज चार्ज? अरे बता सकता है कोई व्हाट इज चार्ज? अरे छोटे क्लास में तो किया होगा यार आप लोगों ने, छोटे क्लास में स्टडी तो किया होगा व्हाट इज चार्ज। चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट हो गया ना, मैं चार्ज के बारे में पूछ रहा हूँ। व्हाट इज चार्ज? जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं वो चार्जर होता है। बताओ व्हाट इज चार्ज? सर मोबाइल चार्जर माइनस ईआर। हम्म सर चार्जर माइनस ईआर चार्ज, सॉरी चार्जर माइनस आर। सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता चार्ज। चार्जर बोला साहब, चार्ज ही है ईआर माइनस। तो बच्चे व्हाट इज चार्ज? देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज चार्ज। चार्ज ऑफ मटेरियल बॉडी। क्या लिखा है? अब रीड कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ मटेरियल इज द पार्ट बॉडी पार्टिकल प्रॉपर्टी टू व्हिच इट एक्सपीरियंसेस। अच्छा नहीं आया। नहीं है समझ में कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी और पार्टिकल्स इज द, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मैन। क्या है चार्ज? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है ना, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट किसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जाता है? चार्ज के थ्रू। बात है समझ में? ये डेफिनेशन हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या हैं? क्या है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स? ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है, बहुत सारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। ये सारे इफेक्ट्स कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? किसके थ्रू कर सकते हैं हम? चार्ज के थ्रू। तो चार्ज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करता है? बात आया समझ में? ठीक है, अब ये जो एक और इसका छोटा नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये तो अच्छा डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड, तो व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब कि एटम का भी उसका पार्ट्स। तो एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन भी है, बट न्यूट्रॉन पे कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सब एटॉमिक प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जैसे शुगर है, तो शुगर की क्या है कैरेक्टरिस्टिक? स्वीटनेस। सॉल्ट है, तो सॉल्ट की क्या है कैरेक्टरिस्टिक? बताया समझ में? तो वैसे ही चार्ज के पास भी क्या है? प्रॉपर्टी है, उसी से उसका कैरेक्टर डिसाइड हो सकता है। बात आया समझ में? अरे बात आया समझ में? ठीक है, फिर और क्या हम नेक्स्ट देख सकते हैं?
और क्या नेक्स्ट देख सकते हैं कि ठीक है, चार्ज तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। और दूसरा एक डेफिनेशन क्या था, इफेक्ट। ठीक है, अब जो चार्ज है, चार्ज के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। क्या है प्रॉपर्टीज़? तो फर्स्ट करा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये तो आपको पता है पहले से, है ना, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, हैवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अदर अनचार्ज, मतलब मतलब कि सर मैं बता रही हूँ, हाँ हाँ हाँ, जैसे कि जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा चार्ज है, वो कम चार्ज वाली को नहीं नहीं, कम चार्ज नहीं, अट्रैक्ट अनचार्ज, मतलब कि जिस पे चार्ज ही नहीं होता उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अभी हमें क्या लगता है कि चार्ज पार्टिकल को ही अट्रैक्ट कर सकता है। चार्ज और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव को। पॉजिटिव क्या करते हैं आपस में, रिपेल, अट्रैक्ट नहीं करे। बट ये लाइन क्या कह रहा है कि चार्ज बॉडी है और दूसरा वो भी अट्रैक्ट कर सकता है, चार्ज अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। बट जो चार्ज बॉडी है हेवली चार्ज हो और जो अनचार्ज है वो क्या हो, स्मॉल पार्टिकल हो सकता है ऐसा, हाँ हो सकता है, लिखा है तो फिर हो सकता है। तभी ट्राई करें हम, अभी करें ट्राई। ठीक है, सारे पेन अपने पेन पिक करना और बैक साइड से पेपर से छोटे छोटे पीसेस करो एक बार। नहीं नहीं, पेन से भी हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पीसेस करना। छोटे छोटे पीसेस, पीसेस, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मुझे इंग्लिश आती है। I got it already in English, but फिर भी इंग्लिश में बताना। यार फास्ट यार, इतने मतलब लगे तुम उसे सजाने। हो गया, सर इतना सही हाँ हाँ, 4-5 पीसेस बहुत है यार, अरे सर फिर तो हो गया, बहुत है। कब पूरे क्लासरूम को तुम लोग पीसेस से कचड़ा करोगे, है ना। अब देखना, पेन लेना, पेन और रब करो ऐसे, हाँ तेरी नहीं है, नहीं है सर, रब करो। अरे रब तो करो यार, ड्राई होता है तो ज़्यादा सही रहता है। आओ फिर ये पोर्शन ऐसे करो रब, है ना। जितने भी अगर बालों आपके ना हेयर्स में जूस हैं वो सारे मरेंगे अब। क्या है सर, जू ठीक है, अब क्या कर सकते हो, कर लिया, अच्छे से करो रब। अब लेकर आओ इसे, हो गया। कर लिया रब। अब देखना बच्चे, इधर देखना, इधर क्या हो रहा है, ये देखो आप, Oh my God, अरे वाह सर, मैजिक दिख रहे हो आप, देख रहे हो ये, सर मेरा पूरा देख, सर ये बच्चा अपना नहीं पढ़ रहा। बात आ रहा है आपको समझ में, दिखा ये पेपर्स क्या हो रहा है इसमें, चिपका दिया। अट्रैक्ट हो रहा है। तो यही कह रहा है, इधर देखना, अब इधर देखना, इधर हुआ क्या है, जैसे ही हमने इसको रब किया तो इस पे कुछ चार्जेस जनरेट हो गए। क्या हो गए, चार्ज जनरेट हो गए। तो ये अब चार्ज बॉडी हो गया। क्या हो गया ये, और इधर देखो, इधर ये क्या हो गया, चार्ज बॉडी और पेपर क्या था, अनचार्ज। तो हेवली चार्ज बॉडी क्या कर सकता है, अनचार्ज स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि ये चार्ज हुआ कैसे, रब करने से, क्या करने से, तो कैसे हुआ चार्ज, सर रब करने से सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं। अब देखना इधर हुआ क्या है कि ये एटम से बना हुआ है, तो जैसे हमने रब किया तो रबिंग के थ्रू हीट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, मतलब एनर्जी। क्या हो रहा है, तो जैसे हम रब कर रहे हैं तो यहाँ के जो एटम है उनको एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जनरली क्या होता है, इधर देखना आप, जो एटम है ये न्यूक्लियस और ये हो गए सेल्स, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन।
तो जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड, तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंडेड हैं। क्या है? बहुत। तो फिर उनको वहां से एस्केप करना बहुत टफ है। जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो फिर इसको क्या यहाँ से रिमूव या इसको यहाँ से एस्केप आउट किया जा, बट प्रोटॉन को क्यों नहीं किया जा सकता? वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंडेड है, वहां से उसको एस्केप नहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एस्केप आउट करा सकते हैं। तो जैसे ही हम रब कर रहे हैं तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन है इसको मिल रही है एनर्जी। क्या हो रही है इसको? और एनर्जी मिलते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एस्केप आउट हो गया, फ्री हो गया। क्या हो गया? तो अब ये एटम पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी, मतलब निगेटिविटी क्या हो गई उसकी? कम। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसकी निगेटिविटी क्या होती जाएगी, और निगेटिविटी जितना ही हटता जाएगा तो वो पार्टिकल क्या होता जाएगा? पॉजिटिव। तो इस पे आ जाएंगे कैसे चार्ज? पॉजिटिव। तो ये हम रब कर रहे हैं, रब करने से एनर्जी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहा है? अपने एटम से फ्री हो जा रहा है, और फिर वो एटम क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव। तो फिर ऐसे ये चार्ज हो रहा है, और फिर वो चार्ज बॉडी क्या कर रहा है? अनचार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड, फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड, थर्ड। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द टोटल चार्ज, अगर कोई आइसोलेटेड फिजिकली सिस्टम है, कोई मतलब बिल्कुल उसके सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, सपोर्टेड ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज है प्लस का 2, कितना है ये? प्लस का 2, और इसके सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, तो ये ऑलवेज इस पे चार्ज क्या रहेगा? प्लस का 2। ना तो वो चार्ज उसका इंक्रीज हो सकता है ना तो डिक्रीज हो सकता है। ये कह रहा है कि जो चार्ज है आइसोलेटेड बॉडी का, वो चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। कंजर्व का मतलब ना तो उसमें से डिक्रीज होना है ना इंक्रीज होना है। अगर इसके सराउंडिंग में कोई दूसरे ऑब्जेक्ट होते तो वहाँ पे चांस होता कि शायद कोई उसे और चार्ज देता या उसे चार्ज, बट है ही नहीं, तो फिर कंजर्व रहेगा। आगे बात समझ में? फिर फोर्थ, द एक्सचेंज ऑफ चार्ज इन एनी फिजिकल प्रोसेस कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नॉट द फ्रैक्शन, है ना। इस पे बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है, इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अभी, है ना। अभी थोड़ा सा एक हमें कुछ और भी पॉइंट्स को थोड़े से चार्ज के बारे में समझने पड़ेंगे। चार्ज कहाँ से आने वाला है? चार्ज कहाँ से आने वाला है? अरे चार्ज हमें चाहिए तो कहाँ से चार्ज आएगा? चार्ज कहाँ से आएगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से आएगा चार्ज? इलेक्ट्रॉन ही चार्ज हमें दे सकता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट क्या किया गया है, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या हुआ मेरे पास? तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और वॉट? केजी मीटर। तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब। तो इस पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास। हाँ, नोट करा दूंगा मैं, है ना। पहले फोकस करो, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होने वाले हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर माइनस 19 बहुत 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 ही स्मॉल वैल्यू है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास ऑलमोस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज होता है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितने चार्ज होंगे? इसका 2 टाइम्स, 3 हुए तो 3 टाइम्स, 4 हुए तो 4 टाइम्स। तो
अगर मैं कहीं से चार्ज ला रहा हूँ तो मेरे पास कितने चार्ज होंगे, या तो 1 टाइम्स इसके, या तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, हाफ टाइम इसका नहीं हो सकता। अगर इसका हाफ टाइम्स चार्ज चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा कंसीडर किया गया है कि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन हाफ हो ही नहीं सकता तो इसका हाफ चार्ज मुझे, तो कितना मिल सकता है मुझे चार्ज, इसके 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर इसमें किसी में इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ तभी पॉसिबल होगा, फ्रैक्शनल इससे इसका फ्रैक्शन चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये बात है समझ में। क्या इसका 3/4 चार्ज मिल सकता है, 3/4 ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 नहीं मिल सकता। बात है समझ में। तो जो चार्ज है, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो चार्ज है हमारे पास चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब हो सकता है। और कितना हो सकता है, इसका 2 टाइम्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसके 3 टाइम्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 3/2 टाइम। फ्रैक्शनल इसका, इसमें हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं हम, इंटीजर से। किससे कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि Q इक्वल टू क्या हो सकता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, n। और बताएंगे कि व्हाट इज n, ये क्या है, एक इंटीजर है। क्या है ये, तो एक फॉर्मूला बन जाता है चार्ज का फॉर्मूला, Q इक्वल टू n इंटू, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला फॉर चार्ज, फॉर्मूला फॉर चार्ज। और जो n है हमें यह ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज n, n क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। क्लियर क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ कि टाइप ऑफ चार्ज है ना, वो प्रॉपर्टीज पे आएंगे। इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। अब पॉजिटिव निगेटिव का जो सेंस है बिल्कुल अलग है ना। ध्यान से देखना पहले आप, पॉजिटिव निगेटिव का सेंस क्या है, अलग है। अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे चार्ज है +2 कूलम और कहीं पे चार्ज है -2 कूलम, कौन सा चार्ज बड़ा है, नहीं, दोनों चार्ज सेम है। वैल्यू वाइज दोनों चार्ज क्या है, सेम है। प्लस और माइनस, वो जो मैथ का प्लस माइनस है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे इसका सेंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो प्लस माइनस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज दैट आपके घर में ही मान लो आप 2 हो, है ना, भाई बहन हो, है ना। तो क्या है, एक काफ़ी शरारती है और एक क्या है, काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं यार ये तो बहुत सीधा सा है, और दूसरा क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट। क्या है, अपोजिट। तो हमने एक बना लिया कि जो सिंपल सा है उसको बोलेंगे ये पॉजिटिव है, और जो बिल्कुल इसके अपोजिट है उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है। तो प्लस माइनस को ऐसे भी यूज़ किया जाता है कि इसको हम प्लस बोल रहे हैं तो माइनस किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, माइनस, उसके ऑपोजिट को। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो ऐसा किया गया कि जो प्रोटॉन है, जो इसका चार्ज है, उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके नेचर को। उसके नेचर को किससे करेंगे, तो फिर इसके नेचर को किससे करना चाहिए, माइनस से। बात है समझ में। तो प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचर ऑफ चार्ज। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ये प्लस और माइनस इसके मैग्नीट्यूड को इम्पैक्ट नहीं करते। बोलते हैं कि ये जो 2 है चार्ज, इसका नेचर कैसा है, और ये जो 2 चार्ज है इसका नेचर क्या है, बट ये भी 2 है और ये भी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का नेचर अपोजिट है एक दूसरे से। दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट। तो व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचर ऑफ चार्ज। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के पास जाओगे तो उस पर प्लस ऐसा ना साइनिंग करते हुए उसके
हेड पे प्लस सा दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन के सर पे जाओगे देखोगे उसके हेड पे माइनस सा दिखेगा। वो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, क्या कि प्रोटॉन को क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। क्या लेना है प्रोटॉन को, उसके नेचर को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके नेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। जैसे बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं, तो एक जो टर्मिनल है दूसरे से अपोजिट है, तो एक टर्मिनल को बोल दिया कि चलो इसको हम प्लस बोलेंगे, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, माइनस। बात है समझ में, अरे बात है समझ में। तो चार्ज का ये फॉर्मूला है, ये नोट्स में होना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे थे, ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना कि चार्ज इक्वल टू व्हाट, इंटीजर इनटू, 1.6 into 10 की पावर हाँ चार्ज इसके फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होता है, क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, यही ये पॉइंट था। अब इसको रीड करोगे आप कि इसको नोट करो आप, आपको समझ में आएगा ये पॉइंट कि द एक्सचेंजेस ऑफ चार्ज इन अ फिजिकल प्रोसेस कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एंड नॉट एन फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है वो, तो इसीलिए तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। होल से क्यों नहीं बोला हमने कि ये होल हो सकता है, होल में क्यों नहीं बोला कि ये होल होगा, होल रखोगे तो होल जीरो और पॉजिटिव होते हैं, चार्ज जीरो भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव भी होता है ना चार्ज, और होल बोलोगे तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज जीरो का मतलब न्यूट्रल है, जीरो का मतलब, इसीलिए क्या रखना चाहिए यहाँ पे, इंटीजर, सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट, चार्ज कैन नाइदर बी, ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र हो सकता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, चार्ज को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये सारे जो पॉइंट है बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसको, नोट, क्या करना है, पहले नोट होगा तब तो याद करोगे यार, तो पहले आपके नोट्स बुक में ये होना चाहिए। फिर है यूनिट्स, जो हम यूनिट्स पे बात कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे हम, यूनिट्स। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम्ब, क्या हो गया, और जिसको हम किससे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। ठीक है, अब देखना बच्चे, मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, कितना, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। हाँ, कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा मेरे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -9। इसके नेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, बट ये माइनस क्या शो कर रहा है, बात आया समझ में, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेचर। अगर मेरे पास एक प्रोटॉन हो तो फिर मेरे पास कितने चार्ज हैं, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के चार्ज का नेचर डिफरेंट है, दोनों के चार्ज का नेचर क्या है, डिफरेंट है, बट अमाउंट वाइज देखो तो दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं। इसके नेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, प्लस से, बट ये नहीं कि इसके पास प्लस इतना है तो ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा, ऐसा नहीं, ये प्लस माइनस केवल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, और आपके एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड में भी पूछा गया है कि कितने हमारे पास ये जो चार्ज है कितना है, ये बहुत ही स्मॉल है, क्या है ये चार्ज, बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब ये अप्रॉक्स जीरो के बराबर है।
तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो कि मेरे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो कि ताकि 1 कूलम चार्ज क्या हो जाए, कंसिस्ट हो जाए। ठीक है, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था Q इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, N इंटू, ठीक है, व्हाट इज Q, व्हाट इज Q, चार्ज। व्हाट इज N, N इंटीजर तो है, बट वो इंटीजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तब 1 से करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से। तो एक्चुअल में N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घर जा सकते हो ना। ठीक है, तो N किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, नंबर ऑफ। तो क्या मेरे पास Q है इस क्वेश्चन में, Q का मतलब चार्ज है, चार्ज कितना, कितना दिख रहा है, क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q की वैल्यू क्या है, 1। व्हाट इज N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मुझे N फाइंड आउट करना है। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें बस केवल क्या करना है, मैथ का थोड़ा सा यूज़ करना है और N की वैल्यू लेकर आना है। ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर इक्वल टू वॉट। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे और इसको शिफ्ट करने से इसके ऊपर का जो पावर है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन। तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या बना था, n इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या होगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू क्या हो गया, 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई, बात है समझ में। सर ये आंसर उसका है, फर्दर डू नहीं करना ना। पॉइंट को क्या किया हमने, रिमूव, पॉइंट को क्या कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 की पावर 19 का मतलब यहाँ पे 19 जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं, तो इसमें से एक जीरो में बाहर कर दूँ तो कितने जीरो बचेंगे, 18। तो फिर क्या लिखूंगा मैं, 10 की पावर, 10 की पावर, और एक जो जीरो है इसके साथ यूज कर लूँ तो ये 10 से क्या बन जाएगा, 100। ये बात आया समझ में, अरे ये बात आया समझ में। तो इससे एक जीरो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो ये 100 बन गया और इसका एक जीरो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसको 16 से डिवाइड करोगे तो ये 6.25 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, है ना। छोटे बच्चों वाले डिवीजन ऐसे कर लेना। 16 16 6 जा, फिर बना क्या ये 4, पॉइंट लेकर क्या लग सकते हो यहाँ पे, 16 2 जा, क्या बना, फिर जीरो लग सकता है क्योंकि पॉइंट है। फिर इसमें एक 2 0 और नहीं सकता। बात है समझ में। तो n की वैल्यू क्या आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब इसमें टेंशन रखना कि इसका क्या करो, ये सिंपल फॉर्म में है ना। व्हाट इज दिस, अरे ये क्या है, n का मतलब, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास होंगे तो कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज।
तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है, तो अगर ये आपको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। अगर सब्जेक्टिव में आता है प्रॉपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करने की नीड होगी। तो ये नोट्स में होना चाहिए। हाँ, डाउट पूछ सकते हो आप। सर आपने जो कैलकुलेशन किया था, हाँ लाइक जो आपने हम पॉइंट को रिमूव किया नीचे से, हाँ, 10 पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं? अगर 1 डिजिट के बाद है हाँ तो फिर वो तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे से होता है। हाँ, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये 16। तुम क्या करते हो, ऐसे मैं बता रहा हूँ। सपोज डेट ये 1.6 है, तो ये ऐसे रिमूव करते हो माइंड में और ऊपर क्या कर देते हो इधर 10। बट इधर भी करना होता है एक्चुअल में, और यही क्या बन जाता है 16 बना ना। वो देखो 16 बना, पता है समझ में? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो वही तो किया है, और फिर ये मल्टीप्लाई होकर इसके पॉइंट को क्या कर दिया उसने, रिमूव। तो आप माइंड में ही कर देते हो, बट वो तरीका सही नहीं है। और पूछ सकते हो, क्या है डाउट? हाँ, अरे बोल तो अब। 6.25 था सर, उसको 2 और ले लो सर, उसका 625 हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है ना। छोटे 8 क्लास में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होता है ना कभी तरीके से, तो तुम्हें समझ में आता है कि साइंटिफिक नोटेशन ऐसे ही किया जाता है। अब ठीक हो गया? हाँ ठीक है सर, मैं नेक्स्ट था। ठीक है, तो ये वही लास्ट पॉइंट था। देखिए कुछ और भी छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारे पास, और इसका प्रॉपर मैं कैलकुलेशन बताया हूँ, प्रॉपर आपको आने चाहिए। फिर 1 मिली कूलम को कैसे लिखते हैं हम, 1 स्मॉल m c, है ना। ये 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिली कूलम। और मिली का मतलब क्या होता है, मिली एक वैल्यू है 10⁻³ क्या है मिली? एक 10⁻³ घर में पापा की सैलरी आती है क्या? यस सर। तो सपोज डेट किसी के पापा की सैलरी आ रही है 80K, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80,000। तो हमें ये तो बात समझ में आता है कि K का मतलब व्हाट, K का मतलब व्हाट, 1000। तो जो 1000 वैल्यू है, आजकल ज़्यादातर हम क्या उस 1000 को ऐसे ना बोल के क्या बोलते हैं, K। तो वैसे ही ये क्या है 10 की पावर, और ये क्या बनेगा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं हम, K। तो वैसे ही 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं, M। क्या बोलते हैं, M। K मीन्स किलो होता है। K मीन्स क्या होता है, अरे इधर देखो इधर, है ना, थोड़ा सा डीप मैथ में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। K का मतलब क्या होता है, किलो। K का मतलब किलो। इधर देखना, इधर अगर कहीं पे लिखा है 8 kg, अरे समझो यार, तुम्हें यही तो बात नहीं आता समझ में। K का मतलब, K का मतलब, और किलो की वैल्यू कितनी होती है, तो इस K का मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब 1000। इसीलिए मैं क्या कर सकता इसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 8000 ग्राम। तो व्हाट इज K, किलो। कहीं पे भी K लिखा है वो किलो है। किलो का मतलब तो मतलब सर 1000। सर कि 1000 के नाम हम किलो कहते हैं, 80 किलो दे दो। बात है समझ में, अरे बात है समझ में। तो व्हाट इज K, व्हाट इज K, किलो। और किलो का मतलब 1000 को हम किलो बोलते हैं, या उसको शॉर्ट में K बोलते हैं। तो वैसे ही M का मतलब, ये M क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिली को। किसको, और ये एक वैल्यू है, क्या है वो 10 की पावर -3 या 1/1000। तो 1000 को क्या बोलोगे आप, और 1/1000 को मिली। बात है समझ में। तो अगर हमारे पास है 10 मिली कूलम, तो क्या इसका मतलब हुआ 10 इंटू मिली का मतलब 1/1000,
1000 कूलम। ये बात आया समझ में? अरे ये बात आया समझ में? ध्यान रखना ये यूज़ होगा, है ना, इस चैप्टर में ये कंसेप्ट यूज़ होगा। तो वही बताया गया कि मिली का मतलब क्या है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब, माइक्रो का मतलब, अरे माइक्रो का मतलब माइक्रो यानी कि माइक्रो छोटा होता है। माइक्रो, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस साइन से। और माइक्रो भी एक वैल्यू है। माइक्रो क्या है? एक क्या है वैल्यू? 10 की पावर -6। इसको नोट में रखना आप। किलो क्या है? एक वैल्यू है। क्या है वैल्यू? 10 की पावर 3। मिली क्या है? वैल्यू है 10 की पावर -3। ठीक है। नैनो क्या है? नैनो ये भी वैल्यू है 10 की पावर -9। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यू के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ हम करते हैं। और किलो के लिए साइन क्या है? के। मिली के लिए स्मॉल एम, और नैनो के लिए स्मॉल एन। माइक्रो के लिए वो नहीं था ये अजीब सा साइन। अजीब सा ही है। ठीक है। ये नोट्स में आप लिख लेना वीडियोस के थ्रू। ठीक है। तो ये हमने पॉइंट कवर कर लिया। ठीक है। तो अभी हमने बात क्या क्या किया है, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं हम। अभी हमने क्या क्या बातें कर लिया? सर किलो, नैनो, फर्स्ट चार्ज, चार्ज का डेफिनेशन हमने देखा। सेकंड क्या देखा हमने? यूनिट्स। थर्ड क्या देखा हमने? नेचर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो प्लस से या तो। फोर्थ क्या देखा हमने? कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 की power -90 कूलम। और इसका नेचर है तो उसको नेचर को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? सेम ही होता है ना, अमाउंट वाइज सेम। डिफरेंस कहाँ पे है? बस माइनस डिफरेंस कहाँ पे है? नेचर पे। डिफरेंस कहाँ पे है? कहाँ पे माइनस लगा दिया है ना। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको लगता है कि यहाँ पे भी प्लस आएगा। ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी? बिल्कुल एग्जैक्ट। ये माइनस नेचर है और ये माइनस प्लस नेचर है। यहाँ नहीं लगा देना प्लस, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज। वैल्यू दोनों का क्या है? सेम। फिर हमने फिफ्थ क्या देखा? फिफ्थ कि 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.18 वॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा चार्ज का। चार्ज इक्वल टू, ये n इंटीजर होगा, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या देखा हमने? क्यू का मतलब चार्ज होता है। हाँ हाँ, क्यू का मतलब चार्ज होता है। और कोई पॉइंट हमने कवर किया? यस सर वो अरे और कोई पॉइंट कवर किया हमने? हाँ, सर कि 1 की किलो, 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 नैनो, क्या होता है ये? 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9। और क्या पॉइंट हमने कवर किया? बस बस भी कवर किया। सर प्रॉपर्टीज हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज। तो 7 पॉइंट क्या था हमारा? क्या क्या थे प्रॉपर्टीज? क्या थे? अरे बताओ जल्दी फास्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज थे? सर दे कैन नॉट लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। सेकेंड, हाईली चार्ज बॉडी, अनचार्ज स्मॉल बॉडी। थर्ड, थर्ड कि चार्ज कितना हो सकता है? n इंटू n, मतलब इंटीजर से ही मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये जो हमने पॉइंट देखा था।
सर लास्ट फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो सकता है। सर फिर फोर्थ, 6.25 सर चौथा हाँ कि 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6.25 फिर फिफ्थ, neither it can be created nor हाँ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ऑलमोस्ट इतनी सारी हमने प्रॉपर्टी देखी है। और एक छोटा सा और डिस्कशन किया था कुछ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, potential difference पोटेंशियल। और फिर ये भी किया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी। to generate potential difference हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रोल ऑफ बैटरी क्या है, रोल डिफरेंस। ओके, अब हम स्विच कहाँ करेंगे फिर, इलेक्ट्रिक करंट। किस पे बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने चार्ज पे बात किया, किस पे बात किया हमने, चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर है इट इज मेजर एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। इसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं, एक ये सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, ये फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, और ये सेकेंड। आप सेकेंड वाले डेफिनेशन को ज़्यादा फॉलो करना, अगर आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट तो ये सेकेंड डेफिनेशन को आप ज़्यादा यूज़ करो, अच्छा डेफिनेशन है ये, है ना। तो क्या है, मार्क्स वगैरह टीचर अच्छे से प्रॉपर आपको दे सकते हैं। फिर यूनिट ऑफ चार्ज कर लिया, फिर यूनिट ऑफ क्या करना पड़ेगा हमें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी को पता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ हाँ किसी ना किसी बच्चे के स्कूल में हो गया होगा ना, तो उड़ेंगे अभी। ठीक है देख रहा चाहिए, यूनिट पे तो आएंगे हम। तो जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, करंट। क्यू तो चार्ज है यार, क्यू क्या है, चार्ज। तो जो करंट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड पॉइंट, जो इसका यूनिट है एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। और एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। सबके पास मोबाइल है, यानी ये तो घर पे होगा यार, चार्जर होगा उसका। तो चार्जर पे देखना कि आपका जो चार्जर कितने एम्पियर का है। हाँ लिखा रहता है, चार्जर वो तो केबल है। सर है सर, हाँ दिखाओ, इस पे लिखा नहीं है सर, बस टेक्नो लिखा है, बस आगे लिखा होगा, दिखा है यार, लिखा है, अंधा अंधा है यार, सॉरी सॉरी और नहीं देखा, दूर से मेरे को दिख गया। देखो तो ये जो चार्जर है इस पे लिखा होता है कि इसमें कितने अमाउंट का करंट मैक्सिमम फ्लो कराना चाहिए, इसकी एक कैपेसिटी है। 33 वोल्ट का है। तो लिखा है 1.5 एम्पियर। क्या लिखा है इसका इनपुट, 1.5 एम्पियर का है, इसको इनपुट देना चाहिए। ज़्यादा दोगे तो फिर ये, ठीक है। तो एम्पियर किसका यूनिट हो गया फिर, करंट, है ना। और उसको शॉर्ट में किससे लिखे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए से। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। फिर बच्चे इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, इधर देखो, इधर ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, इम्पोर्टेंट है, कि करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट इक्वल टू, और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट मतलब एक तो फॉर्मूला हमारे पास Q के लिए था, Q इक्वल टू N इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। तो वैसे ही एक तो ये फॉर्मूला हमने किया। सेकेंड फॉर्मूला करंट के लिए, करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, I से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, Q से। और टाइम को किससे करना होता है, T से। तो शॉर्ट में क्या बन जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से रीड किया जा सकता है, यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला हो सकता है, T को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये, आई टी इक्वल टू, तो Q का एक और फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो सकता है, चार्ज इक्वल टू करेंट टू टाइम,
और दूसरा फॉर्मूला क्या है, चार्ज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से आप पिक करोगे कि ये फॉर्मूला हम यूज करें या ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम फिर यूज करेंगे कि इससे आ सकता है चार्ज या इससे आ सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक गिवन नहीं होगा सर, सर कैसे गिवन होगा? बात है समझ में? Yes, sir. पक्का? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस वे में गिवन होगा? ठीक है, अभी ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या करेंगे? क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सपोज दैट 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज flow for 2 seconds, then find current। तो गिवन में क्या क्या है हमारे पास? गिवन में बता सकते हो क्या क्या है हमारे पास? Q कितना है? Q 10 कूलम। और क्या है? हाँ, टाइम है T कितने सेकेंड? 2 सेकेंड। और क्या फाइंड आउट करना है? आई। आई पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू क्या बना? 10/2. हाँ यार, 10/2। तो क्या बन गया ये? 5 यूनिट ए एम्पियर। बात है समझ में? गुड। तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया। किस बात का थैंक यू है ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। आपको बोलना नहीं है, ठीक है? ठीक है, इसमें तो बहुत सारी और भी कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, आप तो सीधे ऐसे ही देखकर बता सकते हो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कब आया था ये, है ना? 25 में आ गया तो फिर क्या होगा आंसर? हाँ बोलो, ही कोई बोल सकता है। The amount of charge flowing in per unit time in a conductor. यही तो होगा. नहीं नहीं, The charge of अमाउंट ऑफ चार्ज amount of charge flowing from a particular क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। मैंने बताया था सेकेंड डेफिनेशन यूज करना है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में भी है। क्या है क्वेश्चन? ये सच में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन। और देखना, आपके यूटीज़ हो, बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। इसको एक दूसरे लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। डिफाइन यूनिट ऑफ करेंट। क्या? डिफाइन यूनिट ऑफ करेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? एम्पियर। आंसर क्या होना चाहिए? ये रॉन्ग है। ये नहीं पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करेंट। ये नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? डिफाइन करो। क्या करो आप? किसको डिफाइन करना है? यूनिट मतलब एम्पियर। एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर। अरे एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर। ये क्या है? ये क्या है? किसको डिफाइन करना है? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या एम्पियर? तो एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर। बात है समझ में? तो दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन 1 एम्पियर या डिफाइन यूनिट ऑफ करेंट। तो दोनों चीज़ें याद रखो। कैसे डिफाइन करेंगे?
देख रहे हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब बच्चे हमें किसको डिफाइन करना है, 1 एम्पियर। किसको डिफाइन करना है, मतलब ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। कब होगा 1, अगर चार्ज की वैल्यू भी 1 हो जाए और टाइम की वैल्यू भी क्या हो जाए, तब एम्पियर कितना मिलेगा, 1। बात है समझ में। तो यहाँ से मतलब एक मिलता है हेल्प कि अगर चार्ज 1 हो और टाइम भी क्या हो 1, देन वी गेट 1 एम्पियर। अब डिफाइन का मतलब स्टेटमेंट में इसको लिखना है कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना फ्लो फॉर 1 सेकेंड, देन वी गेट। दूसरे वर्ड में कि 1 एम्पियर इज डिफाइन एज व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर। बात है समझ में। तो 1 एम्पियर इज डिफाइन एज the 1 coulomb of charge flow for 1 second through a conductor। बात है समझ में। तो यहाँ से हेल्प मिलता है कि कैसे डिफाइन करना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, फिर से बोलना क्या होगा डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज डिफाइन एज थ्रू, देन वी गेट 1 एम्पियर ऑफ करेंट, देन वी गेट 1 एम्पियर ऑफ करेंट। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और देखना कई बार आपसे पूछे जाएंगे टेस्ट वगैरह और यूटी वगैरह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पूछा गया क्वेश्चन ये, 2024 पिछले साल। इसी साल, पिछले साल नहीं है, इसी साल हाँ, वही पिछले साल है ना, जो पेपर हुआ फेब और मार्च में। ट्राई करोगे एक बार, इसी साल का करंट चैप्टर। ऐसे बता दूं? नहीं नहीं ऐसे नहीं बताओ ना, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आता। एक बार सॉल्व करके नोटबुक मुझे पास करो आप। एक बार सॉल्व करके नोटबुक पास कर दो बच्चे, कर दो बच्चे, सानवी पहले तो फर्स्ट। क्या दिखाओ, इशू है, थोड़ा सा इशू है। हो गए बच्चे, सानवी, अनिका, जाओ फिर नोटबुक पास करो यार। कोई तो यार इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। सर आगे वाली। लो सर। सर यही तो हुआ। कोई तो यार इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा मेरे यहाँ, दिखाओ। अरे आईटी होगा। आईटी से कुछ बता रहे थे सर। नहीं सही निकाला है। सर किसका? हल्का सा लगा। एक शीट किधर मार्च में निकाला। हो गए बच्चे, सानवी, हाँ तो सेकंड में टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, टाइम मस्ट बी इन सेकेंड। दिखाओ नोटबुक, टाइम क्या होना चाहिए,
ठीक है। गलत है, 400 कोई 5 into 70 सर 2 आवर को 70 to 100 होगा ना सेकंड्स 16 to 16 to 16 plus 16 तो I इक्वल टू सर इसका ही मेरी और इसकी वैल्यू दोनों की सेम क्यू बाई टी। आई की वैल्यू कितना है? 0.5। आ गया क्यू क्या करना है हमें? क्यू फाइंड आउट करना है। और जो बच्चे टाइम है 2 आवर, इसको क्या करोगे आप? सेकेंड में कन्वर्ट। तो क्या होगा? तो 70 100 सेकेंड। फिर यहाँ पे आप पुट करोगे और फिर यहाँ पे क्या करोगे? इससे ले जाकर मल्टीप्लाई। 0.5 इंटू 7200 इक्वल टू क्यू। ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा जब इसका एक जीरो क्या हो जाएगा? तो क्या बना? 5 इंटू 720 इक्वल टू क्यू। अब मल्टीप्लाई कर लो आप। सर 3600 हम्म, सर सही तो आंसर आप क्यों गलत है? कितना रहा ये? 3600 3600 वॉट? कूलम। क्वेश्चन कब आया है ये? है ना, इसी करंट ईयर का है ये। सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया? किया तो खुद नहीं, इजी क्वेश्चन क्यों दिया? सर मैंने तो कर लिया, आप कह रहे हो गलत है। तो गलत करेगा तो फिर कैसा ही बोलूँगा। मेरे में 36 ही आ रहा था, आपने कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कब का है बच्चे ये क्वेश्चन? पिछले साल इसी साल इसी साल का है यार। कर दो फिर, कर दो फास्ट। क्या होता है एमवे हम्म, अरे भी बता यार, मिली एम्पियर अभी बताया। मिली का मतलब वैल्यू है। क्या है वैल्यू? मिली अभी बताया था। ये है ना तुम्हारा फोकस ही नहीं है। तो मिली को एम को रिप्लेस कर दो 10 की पावर। अभी बताया था मैंने कि वो इम्पोर्टेंट है, मिली इम्पोर्टेंट है। मिली एम्पियर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्यू की वैल्यू गिवन है 500। सर मिली की हम लोग मिली की वैल्यू मतलब मिली एम्पियर में मिली की वैल्यू वो करेंगे ना हाँ, मिली एम्पियर से ए में कन्वर्ट करना है इसको। ए में एम को हटा दो फिर उसकी वैल्यू से। 10 की पावर -3। तो ए में कन्वर्ट हो गया एम्पियर में। क्या सर और फिर तुम्हें टाइम निकालना है। एम इधर देखने लगे बच्चे, इधर बाकी सारे फोकस कर लेना कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करना है। बस मिली की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को उससे रिप्लेस कर दो, एम गायब हो जाएगा, ए में रह जाएगा वो एम्पियर में। एम की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने? 10 की पावर, और ए रह गया तो एम्पियर में हो गया वो बस। अब टाइम निकालना है तुम्हें बस। सर मेरा आ रहा है दिखाओ नोटबुक, दिखाओ मुझे तो पता चलेगा ना इस साल क्वेश्चन बना नहीं बना।
तो गलत सा किया है यार, वैसा लग रहा है मुझे, एक बार क्रॉस चेक सर करता हूँ। मैंने कौन किया है कहाँ पे है? सही है। इसको सिंप्लीफाई करो, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी फर्दर सिंप्लीफाई करने की नीड है। क्वेश्चन मेरा आपको सर मैंने कहा ना हाँ बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर अभी मैं आंसर लिखूंगा तो फिर अरे सर इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड क्यों देता है। पिछला वाला इजी था सर, मैंने सही करा था। ये भी इजी है। आप कह रहे हो गलत है। 3600 सी तो आए पिछले वाले में। बोल सकते हो, भगवान ने तुम्हें माउथ दे रखा है, बोल सकते हो। 20 into 10 के बराबर तो कितना हो जाएगा? 20,000। अच्छा इसको और सिंपलीफाई हाँ और सिंप्लीफाई करना है। इसे बसने के लिए सेकंड सर आ गया 20,000 आ रहा है। हाँ बच्चे 10th क्लास में हो, कुछ खतरनाक से कैलकुलेशन कर रहे हो यार आप लोग। सर कर तो दिया। तो t इक्वल टू सर ये आ रहा है 500 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर -3, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए तो 500 इंटू 10 की पावर साइन चेंज, और नीचे है 25 5, सर ये वाला और फॉर्मूला ये आपने बताया ही नहीं। ये कौन सा फार्मूला नहीं बताया? 20 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 20 काउंट है सेकेंड। मेरा वाली एक चीज कर दो सर इसमें मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने 10 की पावर 3 कर दी क्योंकि यहाँ माइनस में था तो जब नीचे है तो सही था। क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे थोड़ी नहीं होता यार, सेम साइड में ही शिफ्ट हुआ ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन थोड़े नहीं चेंज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से थोड़ी नहीं होता है साइन चेंज। सर और क्वेश्चंस करना है नहीं। सर आ गया। ठीक है, तो करना क्या आपको, प्रॉपर वीडियोस को देखते हुए सारे पॉइंट्स नोट्स में होने चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये भी नोट्स में होने चाहिए, ओके सर और फिर सबमिट कर देना अपने नोट्स बुक।